नमस्कार साथियों। जैसे आप देख रहे हैं कि आयोग ने किस प्रकार से स्पीडली सब नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी किए हैं। अभी हम देखेंगे कि आयोग ने अभी और एक नोटिफिकेशन फिर जारी किया है और ये जो बेकलाग की भर्ती थी उसी के लिए है। बेकलाग की भर्ती मतलब उसमें केवल और केवल एससी एसटी और ओबीसी की ही पोस्ट है, उसमें यूआर की कोई भी पोस्ट नहीं दी है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से विभाग में बीएससी एग्रीकल्चर जिन लोगों ने किया है उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। अब अपन देखते हैं उस पूरे के बारे में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ही सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास क्षेत्र विस्तार की नोटिफिकेशन भी अभी जारी कर ही दिया है। और आप देखेंगे हर साल 31 दिसंबर मतलब जीरो ईयर ना हो इसके लिए वो अपने अपने विभाग में जितनी भी हो मैक्सिमम सीटों को अलाट कर देता है, उसका नोटिफिकेशन निकाल ही देता है। अभी हम इसी में देखते हैं कि सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास क्षेत्र विस्तार के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है। इसमें भी आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। तो असिस्टेंट डायरेक्टर फार्मल वेलफेयर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक्सटेंशन की वैकेंसी है। अब आज ये परीक्षा तिथि है इसकी 22 नवंबर 2026। 22 नवंबर 2026 11 महीने का समय है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आ जाती है 24/5/26। जब तक इसमें जो भी व्यक्ति हो आवेदन कर सकता है। दूसरी बात कहें, कुछ बच्चे इतने ही होते हैं कि जो फॉर्म भरना लास्ट डेट तक भी भूल जाते हैं, उनके लिए आयोग ने फिर दी कि पैसा हमें ज्यादा दो और फिर भी फॉर्म भरो। तो 25/5 से 31/5 तक आप 3,000 रुपये फीस दे करके भर सकते हैं। साथ ही उसके बाद भी 1/6 से लेकर 28/10 तक की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने पर विलंब शुल्क देना होगा और 25,000 रुपये शुल्क के साथ में भर सकते हैं। साथ ही इस भर्ती में फिर कहें तो इसने कहा कि आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब आपकी जो आयु होना चाहिए जो मांगा गया है वो 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। और आयु की गणना एवं जन्म तिथि वही मान्य होगी जो आपकी 10th की मार्कशीट पर होगी। एज भी कही जाए, फादर नेम, इनकी जो भी चीजें हैं आप उसी में देखेंगे। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लिखित नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि का उल्लेख करें। फिर उसी के बाद में और हम आगे देखें त्रुटि सुधार, तो पहली बार में आप इतने अच्छे से बात आती है एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या मांगा गया है। तो इनने कहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर, हाँ इन्होंने कहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब आपके पास में पीजी होना चाहिए। या तो आप बीएससी कृषि के साथ कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी कुछ भी, या फिर स्नातकोत्तर पत्रोवधि डिप्लोमा अथवा कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग के ज्ञापन क्रमांक में यह दिया गया है। रोजगार कार्यालय के पंजीयन की बात करें तो अभी उस प्रकार से उन्होंने नहीं कहा कि पहले ही होना चाहिए। आप माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर में दायर याचिका के तहत उन्होंने कहा गया कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं है, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब आप फॉर्म भर रहे जब तक हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप साक्षात्कार होगा तब आपका होना चाहिए। मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय या अशासकीय सेवा में कार्यरत है निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने व रोजगार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी। यदि आप शासकीय या अशासकीय रोजगार में है तो आपको छूट है उसकी। शासकीय सेवक हेतु क्या रहेगा, विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। आपको रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं रहेगा तो शासकीय सेवक के लिए यह रहेगा। और अशासकीय सेवकों हेतु संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र। यदि आप अशासकीय सेवक है तो आपको सेवा में होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शासकीय सेवक है तो उस विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसी के बाद में हम कहें शैक्षणिक अर्हता तथा शेष अन्य अर्हता जैसे मूल स्थानीय निवासी, आयु, जाति, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, एडब्ल्यूएस ऑनलाइन आवेदन करने तो संबंधित वित्तीय वर्ष आदि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/5/26 तक जारी किए हुए होना चाहिए। जब तक भी उसकी डेट दे तब तक आपके पास में होना चाहिए। उसके अंदर परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र, ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली है, इसको कोई स्पेशली वाला पार्ट नहीं। हम केवल इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि क्या क्या कहा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती कितनी पोस्ट,
तो इसने उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। अब आप देखेंगे यूआर की 0 दिख रही है, ये बेकलाग की भर्ती है। एससी की 14, एसटी की 10, ओबीसी की 47 पोस्ट, टोटल मिलाकर के 71 है। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए तो ये पोस्ट केवल और केवल फीमेल के द्वारा भरी जाएगी। एससी में 5, एसटी में 4, ओबीसी में 16। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग जनों के लिए तो एलडी, वीएच, एचएच, एमडी इनके लिए एक एक पोस्ट है। अब यदि देखें कि ओबीसी में 47 तो है, वो 13 और 27 का जो मैटर चल रहा है उसी के कारण इसने 14 पोस्ट को 87% में रखी है और 23 पोस्ट को उसने इसलिए यूआर में लिखी हुई है काल्पनिक। तो पोस्ट भी अच्छी खासी है। अब हम बात करें इसका पद का विवरण क्या है, तो मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का है। इसकी पद स्थिति कैसी है, अस्थायी, ये कोई स्थायी नहीं अस्थायी है। सेकंड ग्रेड ऑफिसर है। 15,600 से 39,100 5400 ग्रेड पे की जॉब है। कर्तव्य क्या होंगे, क्षेत्र विस्तार अंतर्गत कृषि प्रचार प्रसार एवं अन्य विभागीय योजनाओं का कार्यों का संपादन करना। और पद का नाम है सहायक संचालक किसान कल्याण कृषि विकास क्षेत्र के अंतर्गत। शैक्षणिक योग्यता वही बीएससी कृषि के साथ कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली की स्नातकोत्तर पत्रोपदी डिप्लोमा अथवा कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी होना ही चाहिए। अब बात करते हैं आगे कि ये आपने देखा कि बेकलाग वाली भर्ती है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये रोजगार वगैरह का देख ही लिया है हमने। बात करें आयु सीमा की, तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, मतलब आपको 1 जनवरी 2026 को 21 से ज्यादा और 40 से कम होना चाहिए। आयु संगणना की तिथि है 1 जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में इसकी आयु की गणना की जाएगी। साथ ही ये इंफॉर्मेशन बाद में उसने लिखा कि किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। यदि मान लो किसी भी एससी कहे, एसटी कहे या ओबीसी की जो सीट केवल महिलाओं के लिए रिजर्व है, यदि इतनी महिलाएं उस कैटेगरी में नहीं मिल पाती तो उसी कैटेगरी के पुरुष को वो सीट अलॉट कर दी जाएगी, ये कहा गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जारी ये करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी महिला दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी महिला ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसे देखें कि यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, आपके पास में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी प्रकार का बना हुआ है आपका सर्टिफिकेट, तो केवल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ही ये कोटा है। यदि आप किसी दूसरे राज्य से आते हैं और आप भले वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी में आते हैं, आप यदि मध्य प्रदेश में अप्लाई करेंगे तो आप यूआर की सीट पे करेंगे, आपको वहां पर रिजर्वेशन अपनी कैटेगरी में नहीं मिलेगा। उसी के बाद में आरक्षित पद हेतु विज्ञापित नहीं है, उस पर श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट की पात्रता नहीं होगी। अब सिविल सेवा के जो आचरण संबंधी नियम, चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस विज्ञापन में चयन प्रक्रिया, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब आपकी ओएमआर बेस्ड एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अभ्यर्थी परीक्षा योजना को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणाक्रम आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विज्ञापित पदों का 3 गुना, मतलब सीधी सी बात है आपको एक एग्जाम देना है, कोई प्री का लफड़ा है ही नहीं, केवल आप एक ही एग्जाम देंगे, उसी एग्जाम में देंगे और केवल जो आप 3 गुना जो लोग रहेंगे उनको इंटरव्यू कॉल होगा। जो टॉप के 3 गुना रहेंगे अपनी अपनी कैटेगरी में उनको इंटरव्यू कॉल होगा 3 गुना, और समान अंक प्राप्त करने वाले सभी लोगों को लिया जाएगा, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से संबंधित समस्त जानकारियां परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाए जाएंगे उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आयोग
अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। मतलब आप देखेंगे आयोग अपने वेबसाइट के थ्रू आपको कॉल लेटर देगा। यदि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं या फिर आप साक्षात्कार के लिए नहीं जाते हैं तो वो ये समझेगा कि आप इस पोस्ट को लेने के लिए नहीं है, इसलिए आप नहीं आए हैं। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन की गणना का कोई प्रावधान नहीं। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों का कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब आप देखेंगे तो इसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आयोग उसे बाद में भी चेंज कर सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा ऑफलाइन पद्धति, केवल आप देखेंगे इसमें कि आपकी जो भी OMR बेस्ड एग्जाम होना है, परीक्षा के कोड इन्होंने दिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर 4 जगह पर होगी। फिर और हम देखें आयु सीमा में छूट परिशिष्ट। साथ ही अभी इन्होंने एक चीज जरूर की है कि विज्ञापन की तिथि 31/12/25, आवेदन की प्रारंभ तिथि 25/4/26, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24/5/26। त्रुटि करने की चीजें बाद में आती है। परीक्षा तिथि है 22 नवंबर 2026 को पेपर है और विलंब शुल्क के साथ भी यदि कोई फिर भी छूट जाता है तो आप विलंब शुल्क के साथ में भी दे सकते हैं। आयु सीमा में छूट तो अधिकतम आयु सीमा में वर्ग विशेष को दे छूट है। अब उसी में यदि कहा जाए कि ये जो 4 जुलाई 2019 का जो लेटर, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, दिव्यांगजन, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, महिला, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक हो, उनकी आयु में उनके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। प्रोत्साहन स्वरूप छूट का कोई ये नहीं है। फिर ये आते हैं दस्तावेजों से संबंधित इस इंफॉर्मेशन की हमें कोई बाद में अभी उन्होंने पहले से ही दे दिया है कि इसका जो होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा का विज्ञापन की प्रपत्र, दस्तावेजों का विवरण जो इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड होती है उन्होंने साथ में ही निकालना स्टार्ट कर दिया है कि ये उससे रिलेटेड है। फिर आप और भी आगे जाएंगे तो इन्होंने परिशिष्ट 5, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। नॉर्मल मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ये है फीस 250 रुपए से सभी श्रेणी के लिए 500। UR की कोई पोस्ट नहीं है तो इसकी तो बात ही नहीं होती है। फिर हम और आगे चले तो इसके बाद में जो चीजें आती है यात्रा व्यय भुगतान परिशिष्ट, OMR से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। हाँ, अभ्यर्थियों को 3 घंटे की अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, ये भी आपका पेपर जो रहेगा उसी के लिए। और इन्होंने अभी कहा है कि परियोजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभी इन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी इसका सिलेबस जारी नहीं किया, केवल डेट जारी किए, पोस्ट जारी किए, कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है ये। यदि आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो दीपश्री एकेडमी इसका जो MPPSC ने जो पैटर्न फॉलो किया है उसमें आता है पार्ट A जो आता है वो मध्य प्रदेश का GA आता है, GS वगैरह आता है, और पार्ट B अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यदि आप बहुत अच्छे से पार्ट A की तैयारी करना चाहते हैं तो दीपश्री एकेडमी पूरे कंप्लीट पार्ट A की तैयारी करवाएगा। माइनस मार्किंग के साथ क्या अप्रोच होना चाहिए इसी एग्जामों के लिए, उस अप्रोच के साथ में तैयारी करवाएगा। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। आपको यहां पर पार्ट A की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, साथ ही पूरे नोट्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे आपको MCQ वगैरह भी सब चीजें मिलेगी। तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम आपको पार्ट A की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, क्योंकि इस पैटर्न पर हम 2020 से तैयारी करवाते हुए आ रहे हैं। फॉरेस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप करें, बहुत अच्छे लेवल से तैयारी करें। आपके लिए अभी बहुत सारे ऑप्शन है, एग्रीकल्चर वाले यहां पर भी दे सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर की ACF की वैकेंसी भी उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक साथियों, लग जाए बहुत अच्छे से तैयारी में। नमस्कार।